Act 3, Scene 3. Another part of the island. Enter Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian, Francisco and others. तो यहाँ कौन कौन मेन पीपल है अपने लोग? ओलोंजो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो तो है ही, साथ में एड्रियन एंड फ्रांसिस्को भी है. Gonzalo, by Larkin, I can go no further, sir. My old bones ache. Here's a maze trod indeed, in rough forthrights and meanders. By your patience, thieves must rest me. अब गोंजालो बोल रहा है ओलोंजो को, बाय द वर्जिन मैरी सर आई कैन नॉट गो फार्दर, यानी मैं और ज्यादा चल नहीं सकता सर. माई ओल्ड बोन्स एक, मेरे ओल्ड बोन में पेन हो रहा है. देर इज अ मेज ट्रॉड, बोल रहे द बॉडी एक अ प्रिटी मेज वी हैव ट्रॉड, बोला हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है. इंडीड इन रफ forthright and meanders, मतलब by our little lady what a zigzag path it has been, straight path winding way, यानी हम लोगों ने कभी स्ट्रेट चला, कभी गोल गोल घूमा, ऐसे करते करते बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. वी हैव ट्रॉड गोइंग हिदर एंड थिदर विदाउट बीइंग एनी नियर टू आवर गोल, यानी हम लोग इधर उधर बहुत भटक लिए पर हम लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए. We have sometimes traveled straight and sometimes in circles. With your permission, by your patience, मतलब with your permission, I want to rest. I want some rest. Alonso, old lord, I cannot blame thee. मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता old lord. Who am myself attached with weariness. बोला कि मैं खुद I am myself very much tired with the result that my spirits are dull. बोल रहे हैं who am myself attached with weariness to the dulling of my spirits. मैं खुद इतना थक चुका हूँ कि अब तो मेरा spirits भी डल हो चुका है. Sit down and rest. तो फिर यहाँ पर बैठो और रेस्ट करो. Even here I will put off my hope and keep it no longer for my flatterer. बोला यहाँ पर मैं अपना उम्मीद छोड़ता हूँ और मैं अब अपने आप को और फ्लैटर नहीं करूँगा ये सोच सोच के कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है. मैं अपने बेटे के बारे में अब और नहीं सोचूंगा. He is drowned, तो मेरे हिसाब से मेरा बेटा ड्राउंड हो चुका है. He is dead. Whom thus we stray to find, जिसको हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं वो तो यहाँ पर है ही नहीं. And the sea mocks our frustrate search on the land, और sea जिसके गोद में मेरा बेटा समा चुका है वो हम लोग का मजाक उड़ा रहा है जब वो देख रहा है कि हम लोग उस फर्डिनैंड को लैंड पे ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं जो कि अंडर द बेड ऑफ सी जा चुका है. वेल देन लेट हिम गो, तो फिर फर्डिनैंड को जाने दो. आई एक्सेप्ट हिज फेट एज डेथ. एंटोनियो असाइड टू सेबेस्टियन, एंटोनियो अब सेबेस्टियन को कान में बोल रहा है. आई एम राइट ग्लैड दैट ही इज आउट ऑफ होप, मुझे बहुत खुशी है कि अब ओलोंजो अपना उम्मीद छोड़ दिया है. Do not for one repulse forgo the purpose that you resolved to effect. बोला एंटोनियो बोल रहा है सेबेस्टियन एक बार फेल हो गए उस वजह से अपना पर्पस को एंड मत करना. डू नॉट लेट गो द पर्पस दैट यू रिजॉल्व टू अफेक्ट, जो हम लोगों ने सोचा था करने का. सेबेस्टियन असाइड टू एंटोनियो, द नेक्स्ट एडवांटेज वी विल टेक थॉरली. बोला नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा उसको अच्छी तरह से हम लोग पकड़ेंगे. Antonio, let it be tonight, for now they are oppressed with travel. They will not nor cannot use such vigilance as when they are fresh. अब एंटोनियो बोल रहा है तो ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें आज रात को ही मिलेगा. फॉर नाउ दे आर ओप्रेस्ड विद ट्रैवल, क्योंकि वो लोग अब अपने ट्रैवलिंग से बहुत थक चुके हैं. दे आर टोटली टायर्ड. एंड दे विल नॉट नॉर कैन नॉट, वो लोग ना ही अपना उतना ध्यान रखने के कंडीशन में और ना रख पाएंगे. यूज सच विजिलेंस, विजिलेंस यानी वॉचफुलनेस, एज व्हेन दे आर फ्रेश, जब वो लोग मॉर्निंग में फ्रेश थे तब वो लोग अपना रखवाली कर लिए, वॉचफुलनेस थे. पर अब वो लोग इतना टायर्ड हो चुके हैं कि वो लोग अब इतना विजिलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो आज रात को बहुत अच्छा मौका है हम लोग के पास अपना पर्पस को एग्जीक्यूट करने का. सेबेस्टियन, आई से टुनाइट नो मोर,
बोला ठीक है, तो आज रात को ही, अब इस बारे में और कोई बात नहीं करना। सोलोमन एंड स्ट्रेंज म्यूजिक, अब वो लोग जैसे ये बोला, एक म्यूजिक सा आवाज सुनाई दिया पूरे आइलैंड में। ओलोंजो, व्हाट हार्मनी इज दिस, ये कैसा सॉन्ग है, ये कैसा आवाज है। माई गुड फ्रेंड्स हार्क, मेरे दोस्तों सुनो इस म्यूजिक को। गोंजालो, मार्वलस स्वीट म्यूजिक, सर ये तो बहुत ही सुंदर और स्वीट म्यूजिक है। एंटर प्रोस्पेरो अबव, इनविजिबल, अब प्रोस्पेरो आया स्टेज में, ही इज इनविजिबल टू अदर्स, वो बाकी लोगों को किसी को नजर नहीं आ रहा है। एंटर बिलो सेवरल स्ट्रेंज शेप्स ब्रिंगिंग इन अ बैंक्वेट, और प्रोस्पेरो के बाद बहुत छोटा छोटा स्ट्रेंज शेप्स के स्पिरिट्स आए जो कि अपने साथ बैंक्वेट यानी खाने का पूरा बैंक्वेट लेके आए। दे डांस अबाउट इट विद जेंटल एक्शंस ऑफ सॉल्यूशन, और वो लोग आसपास आके उन सब के डांस कर रहे हैं और जेंटल एक्शंस के साथ सबको सल्यूट कर रहे हैं। एंड इनवाइटिंग द किंग एंड कंपनी टू ईट, और वो लोग किंग और कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए ये खाना खाइए, हम लोग आप ही के लिए ये पूरा बैंक्वेट तैयार किए हैं। एंड देन दे डिपार्ट, और उनको इनवाइट करके वो स्पिरिट्स वहां से चला गया। ओलोंजो, गिव अस काइंड कीपर्स हेवेंस, व्हाट वेर दीज, अब वो बोल रहा है भगवान हमें अच्छे प्रोटेक्टर्स दीजिए। ये जो प्राणी लोग अभी हम लोग देखे, हु आर दीज पीपल, आर द डेविल्स। सेबेस्टियन, अ लिविंग ड्रॉलरी, a living drollery मतलब it's a puppet show done by the living people, it's a living puppet show. Now I will believe that there are unicorns, बोला कि अब मैं वो सारे कहावत पे विश्वास करने के लिए तैयार हूँ जो कि ट्रैवलर्स लोग सुनाता है, जिसपे कॉमन पीपल लोग विश्वास नहीं करते हैं। और फिर उसका एक एग्जाम्पल देके बता रहा है दैट नाउ आई विल बिलीव दैट देयर आर यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स का मतलब है वन हॉर्न्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिसके एक हॉर्न होते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है दैट इन अरेबिया देयर इज वन ट्री, और ऐसा कहा जाता है कि अरेबिया में एक ट्री है ऐसा, द फिनिक्स थ्रोन, जो कि फिनिक्स के बर्ड पाए जाते हैं। वन फिनिक्स एट दिस आवर रेनिंग देयर, अब फिनिक्स पक्षी के बारे में खासियत ये कहा जाता है कि ये पक्षी जब एजेड हो जाता है तो ये अपने आप को आग में भस्म कर लेता है, और आग में भस्म होने के बाद उसका जो राख बनता है, उसी राख से एक नया पक्षी का जन्म होता है। तो ये सुनने में कहावत के जैसा है, तो उसी का एग्जाम्पल लेके बोल रहा है कि पहले मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था, पर अभी जो मेरे आंखों ने ये सब दिखाया, उसके बाद मैं इन सब कहानी पे विश्वास करने के लिए तैयार हूं। एंटोनियो, आई विल बिलीव बोथ, एंड व्हाट डज एल्स वांट क्रेडिट कम टू मी, एंड आई विल बी स्वॉन इट्स ट्रू। एंटोनियो बोल रहा है मैं तो दोनों कहानी पे विश्वास करता हूं आज के बाद, एंड और भी कोई ऐसा कहानी है जिसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते तो वो कहानी मेरे पास लेके आओ, और मैं कसम खा के बोलूंगा कि हाँ तुम सच बोल रहे हो। ट्रैवलर्स नेवर डिड लाई, जो भी ट्रैवलर्स लोग होते हैं वो लोग कभी कोई कहानी झूठा नहीं बताते। दो फूल्स एट होम, पर हम लोग जैसे फूल्स जो कि कभी ट्रैवलिंग के लिए निकलते ही नहीं है, कंडेम देम, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो लोग झूठा है, वो लोग झूठा कहानी बता रहे हैं, जबकि ट्रैवलर्स लोग कभी झूठ नहीं बोलता है। गोंजालो, if in Naples I should report this now, would they believe me? If I should say I saw such islander, for certain these people of the islands, बोल गोंजालो बोल रहा है अगर मैं ये सब कहानी अभी जाके नेपल्स में किसी को बताऊं कि ये सब देखा मैंने, तो क्या कोई मुझ पर विश्वास करेगा? अगर मैं बोलूं कि मैंने ऐसे आइलैंडर लोगों को देखा, क्योंकि ये जो भी थे ये लोग सर्टेनली आइलैंड के निवासी लोग थे, इसलिए दे आर सेड टू बी आइलैंडर, हु दो दे आर ऑफ मॉन्स्टर्स शेप, ये आइलैंडर लोग देखने में बहुत ही मॉन्स्टरस है, जानवर जैसे दिखते हैं या इंसान जैसे नहीं दिखते हैं। येट नोट, फिर भी नोट करिए सर, देयर मैनर्स आर मोर जेंटल काइंड देन ऑफ आवर ह्यूमन जनरेशन, बट फिर भी सर उनका जो मैनर्स है दे आर मोर काइंड देन सम ऑफ आवर ह्यूमन जनरेशंस, हमारे ह्यूमन जनरेशंस के लोग इतने काइंड और इतने मैनरफुल नहीं होते हैं जितने कि ये आइलैंडर लोग हैं सर। यू शैल फाइंड मैनी, ने ऑलमोस्ट एनी, आपको शायद ही ह्यूमन जनरेशन में इतने जेंटल और इतने मैनर्स वाले लोग मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर आइलैंडर लोग हैं। भले ही हम इन्हें मॉन्स्टर कहें, दे आर मोर सिविलाइज्ड देन ह्यूमन बींग्स।
Prospero aside, honest Lord, thou hast said well. बोला कि गुंजालो तुमने बहुत अच्छा बात कहा है, तुम एकदम सच्चे इंसान हो. For some of you there present are worse than devils, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो डेविल्स बुलाना भी डेविल लोग का बेइज्जती करना होगा. तुम लोग डेविल से भी बुरे हो. वो गोंजालो को नहीं बोल रहा है, वो इंडिकेट सेबेस्टियन और एंटोनियो की तरफ कर रहा है. Alonso, I cannot too much muse. Such shapes and such gestures and such sound expressing, although they want the use of tongue, a kind of excellent dumb discourse. Alonso बोल रहा है, it is impossible to wonder too greatly at such a shape. बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग ऐसे शेप पे वंडर ना करें. जेस्चर्स एंड साउंड्स एंड एक्सप्रेशंस सो एक्सीलेंट. उन लोग का जेस्चर और साउंड और सब कुछ इतना एक्सीलेंट और इतना एक्सप्रेसिंग था. ऑल्दो दे लैक द यूज ऑफ टंग, तो क्या हुआ, उन लोगों ने कोई वर्ड्स नहीं कहा, उनके पास कोई टंग नहीं था, पर उनका जो शो था, द मीनिंग बाय द डम शो, उन लोग का जो डम शो था उसमें बहुत ही अच्छा मीनिंग और बहुत ही अच्छा बात सब छुपा हुआ था. प्रोस्पेरो, प्रेज इन डिपार्टिंग. प्रोस्पेरो बोल रहा है, वेट टिल द एंटरटेनमेंट इज ओवर. बोला तुम लोग अभी से पूरा शो का क्यों तारीफ कर रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ. फ्रांसिस्को, दे वैनिश्ड स्ट्रेंजली. पर वो लोग बहुत स्ट्रेंजली वैनिश किए. सेबेस्टियन, नो मैटर सिंस दे हैव लेफ्ट देयर बैंक्वेट बिहाइंड एंड वी हैव स्टोमक्स. अब बोल रहा तो क्या हुआ, वो लोग वैनिश कर गए, क्योंकि हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लोग अपना बैंक्वेट पीछे छोड़ गए. फॉर वी हैव स्टोमक्स, यानी क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लग रही है. विल इट प्लीज यू टू टेस्ट ऑफ व्हाट इज हियर. क्या सर आप खाना चाहेंगे जो यहाँ पर है. ओलोंजो, नॉट आई, मैं नहीं खाऊंगा. गोंजालो, फेथ सर यू नीड नॉट फियर. बोल रहा है, इन ट्रुथ सर यू डोंट फियर, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है. When we were boys, यानी when we were young, who would believe that there were mountaineers dew-lapped like bulls? बोला क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो कौन विश्वास करता कि कुछ ऐसे माउंटेनियर्स भी होते हैं, that there were mountaineers having enlarged throats like bulls, having huge masses of pendant flesh resembling wallets. बोला कि अगर बचपन में हमें कोई कहता कि माउंटेनियर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका थ्रोट इतना इनलार्ज होता है जैसे कि बुल्स लोग का चमड़ा उनके थ्रोट से लटकता हुआ रहता है, ऐसा ही इंसान लोग भी होता है, तो हम लोग विश्वास नहीं करते. और दैट देयर वर सच मैन, या फिर कोई ऐसा कहता कि देयर आर सच मैन, या फिर कोई हमें ऐसा कहता कि देयर आर सच मैन whose heads stood in their breast, कि उनका हेड इतना नीचे होता है कि उनका नेक तो होता ही नहीं है, उनके ब्रेस्ट के बगल में उनका हेड होता है, तो हम लोग विश्वास नहीं करते. which now we find each putter out of 5 for one will bring us good warrant of, जो कि अब हम अपने आंखों के सामने देख पाते हैं, और हर वो इंसान जो बेट लगाए 1 out of 5 कि एक के लिए 1 का 5, ये बेट लगाए कि नहीं ऐसे इंसान नहीं होते, तो ऐसा प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ ऐसे इंसान होते हैं. दे टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोफैगी पीपल. एंथ्रोपोफैगी पीपल कौन होते हैं, जिनका हेड जो होता है इट इज ऑलमोस्ट नियर टू देयर ब्रेस्ट. तो बोल रहा है पहले हम लोग ये सब कहानी पे विश्वास नहीं करते थे, पर अब अगर इन सब का प्रूफ ढूंढने जाए तो अच्छा खासा प्रूफ मिल जाएगा और हम लोग गलत साबित हो जाएंगे. ओलोंजो, आई विल स्टैंड टू एंड फीड. तो वो गोंजालो का बात मान जाता, बोलता ठीक है अगर ऐसा बात है तो आई एम रेडी टू ईट. आई विल फॉल टू वर्क और ईट इवन दो दिस बी द लास्ट मील आई एम एवर टू टेस्ट. तो ये ओलोंजो क्या बोला, आई विल स्टैंड टू एंड फीड ऑल्दो माई लास्ट, भले ही ये मेरे जिंदगी का लास्ट खाना हो, मैं खाने के लिए तैयार हूं. नो मैटर सिंस आई फील द बेस्ट इज पास्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का जो बेस्ट फेज है वो ऑलरेडी पास हो चुका है. ब्रदर माई लॉर्ड एंड द ड्यूक स्टैंड टू एंड डू एज वी, तो तुम लोग भी हम लोग के साथ खड़े हो जाओ और हम लोग जैसा करते हैं वैसे करो. थंडर एंड लाइटनिंग, अब इतना में जैसे वो लोग खाना को उठाने गया एक अजीब सा बिजली कड़का.
एंटर एरियल लाइक अ हार्पी, और एरियल एक एंजल के ड्रेस में, एक हार्पी के ड्रेस में आया, क्लैपिंग हिज विंग्स अपॉन द टेबल, अपना विंग्स को क्लैप किया टेबल के ऊपर, एंड विथ अ क्वेंट डिवाइस द बैंक्वेट वेनिशेस, और उसके क्लैप करते ही पता नहीं कुछ ऐसा हुआ और वो बैंक्वेट पूरा वहां से गायब हो गया। अब एरियल यहां पर जो है वो एक एंजल की तरह आ रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोस्पेरो का, कि इन लोगों का गिल्ट इनके चेहरा के सामने वो लाना चाहता है। तो एरियल को एक एंजल का शेप दिया कि जैसे भगवान की तरफ से एक एंजल आके इनको बोल रहा है कि तुम लोगों ने क्या क्या गलत किया है। अब देखो एरियल क्या बोलता है। एरियल, यू आर 3 men of sin whom destiny that had to instrument this lower world and what is in it, the never surfeited sea has caused to bleach you up। बोला तुम 3 लोग, यू आर द 3 men of sin, तुमने बहुत बड़ा सिन किया है। यू आर 3 sinful men whom destiny that has its instrument this world, वो भगवान जिसे इस लोअर दुनिया को चलाना है, that has to instrument this lower world, और जो भी चीज इस दुनिया में है, and all that is in it, caused the sea to throw up after swallowing, उसी भगवान ने सी को ऑर्डर दिया कि सी ने तुम 3 लोगों को स्वॉलो करने के बाद भी वापस बाहर फेंक दिया। The sea, which however much it may swallow down, never has more than enough, has vomited you। वो सी, द नेवर सर्फिटेड सी, यानी सी जिसको कितना भी स्वॉलो करने के लिए दे दिया जाए वो कभी पेट नहीं भरता उसका, उस सी ने भी तुम लोगों को बाहर वॉमिट कर दिया, यानी सी ने भी तुम लोगों को ठुकरा दिया, सी ने भी तुम लोगों को नहीं अपनाया। एंड ऑन दिस आइलैंड वेयर मैन डॉथ नॉट इनहैबिट, और तुम्हें वॉमिट करके भी एक ऐसे आइलैंड में फेंका जहां इंसान इनहैबिट नहीं करता, जहां इंसान नहीं रहता। यू अमंगस्ट मैन बीइंग मोस्ट अनफिट टू लिव, और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस आइलैंड में क्यों फेंका गया? क्योंकि तुम लोग इंसानों के साथ रहने लायक ही नहीं हो, तुम तो इस आइलैंड में ही रहने लायक हो। फिर थोड़ा देर बाद पॉज के बाद बोलता है, आई हैव मेड यू मैड, मेरा ये सब बात सुन के तुम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। एंड इवन विथ सच लाइक वेलर men hang and drown their proper shape, बोल रहा है I have made you mad, you are merely the courage of madness, तुम लोग अभी जो courage दिखा भी रहे हो ये सिर्फ madness का है, that frantic impulse under the influence of which men dare to kill themselves, तुम लोग अभी उस impulse के अंडर में हो जिसमें लोग दूसरा को नहीं सिर्फ अपने आप को ही किल कर बैठते हैं। तो ये जैसे ही बोलता है वैसे ही ओलोंजो, सेबेस्टियन एंड कंपनी ड्रॉ देयर स्वॉर्ड्स, वो लोग अपना तलवार निकालता है जैसे एरियल को अटैक करने के लिए। यू फूल्स, बोलता है तुम लोग बेवकूफ हो। आई एंड माई फेलो आर मिनिस्टर्स ऑफ फेट, हम लोग भगवान के यहाँ परिंदे हैं। आई एंड माई फेलोज आर मिनिस्टर्स ऑफ फेट, हम लोग किस्मत से, हम लोग भगवान के यहाँ से आए हैं। द एलिमेंट्स ऑफ हुम योर स्वॉर्ड्स आर टेम्पर्ड, बोला जो एलिमेंट से तुम्हारा ये स्वॉर्ड्स बना है, लोहा हो या स्टील हो या जो भी हो, मे एज वेल वुंड द लाउड विंड्स, वो लोग विंड्स को भले ही नुकसान पहुंचा दे या चोट पहुंचा दे, और विथ बी मोग्ड एट स्टेप्स किल द स्टिल क्लोजिंग वाटर। द एलिमेंट्स बोल रहा है कि जिस एलिमेंट से तुम्हारा स्वॉर्ड बना है, उस स्वॉर्ड के मदद से तुम भले ही, स्वॉर्ड आर मेड एज वेल वुंड द लाउड विंड्स एज एनी ऑफ माई कंपेनियंस और माई सेल्फ, बोला है तुम लोग विंड को नुकसान पहुंचा सकते हो पर मुझे या मेरे कंपेनियन को नहीं। मतलब जिस प्रकार तुम लोग का ये स्वॉर्ड विंड या एयर को नुकसान पहुंचाने के लिए सक्षम नहीं है, उसी तरह से तुम मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और विथ योर स्टैब्स एट विच, और या फिर तुम अपने छोटे चाकू यानी स्टैब के जरिए, एट विच दे वुड लाफ वुड द वाटर्स दैट क्लोज अप अनहर्ट आफ्टर ईच स्ट्रोक, तुम जितना भी अपने तलवार को वाटर के ऊपर स्ट्रोक करो, वाटर को तुम अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से तुम हम स्पिरिट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, यहां समझ में? वन डाउल दैट्स इन माई प्यूल
one dowel, that is one fiber that's in my plume, my fellow minister. बोला यू कैन नॉट डिमिनिश इवन वन पार्टिकल ऑफ डाउन इन माई प्ल्यूम, बोला कि मेरे कोट में, मेरे प्ल्यूम में एक फेदर तक भी तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते. माई फेलो मिनिस्टर्स आर इक्वली इनवल्नरेबल, और मेरे फेलो मिनिस्टर्स भी मेरे ही जितने इनवल्नरेबल है, जिस दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इफ यू कुड हर्ट, अगर तुम हर्ट कर सकते, और अगर तुम हर्ट कर भी सकते, योर swords आर नाउ टू massy फॉर योर स्ट्रेंथ. तो अपना जादू से वो लोग का तलवार का वजन इतना भारी कर देता है कि वो लोग अब तलवार उठा ही नहीं पा रहा है. तो बोला योर swords आर नाउ टू हेवी फॉर योर स्ट्रेंथ एंड विल नॉट बी अपलिफ्टेड, और उसे तुम अब उठा भी नहीं पाओगे. बट रिमेंबर फॉर दैट्स माई बिजनेस टू यू, पर अब जो इंपॉर्टेंट मैसेज मैं तुम लोग को देने के लिए आया हूं वो सुनो. दैट यू थ्री फ्रॉम मिलान डिड सप्लांट गुड प्रोस्पेरो, क्योंकि तुम वो तीन लोग हो. You are the three wicked persons did overthrow and oust from Milan good Prospero. तुम लोगों ने मिलान से प्रोस्पेरो को धक्का देके निकाल दिया, and his innocent child, और सिर्फ उसे नहीं उसके innocent child को भी, and exposed them to the sea, और उन्हें सी के पास मरने के लिए छोड़ दिया. Which hath requited it, और जिस सी ने has requited the crime by swallowing you down, और तुम्हारे उस क्राइम का बदला उस सी ने लिया तुम्हें swallow down करके. Him and his innocent child for which foul deed the powers, और तुम्हारा उस गलत काम के लिए, उस foul deed के लिए the powers delaying not forgetting, पर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है. इसीलिए भगवान ने तुम्हें सजा देने में डिले जरूर किया, पर भगवान ने तुम्हारे गिल्ट को, तुम्हारे गलती को भूले नहीं. हैव incensed यानी राउज्ड द सीज एंड शोर्स एंड ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस. तुम्हारे अगेंस्ट में सारा सी, सारा तूफान, सब कुछ रेज किया गया सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें तकलीफ दे पाए, क्योंकि तुम तीनों ने इतना बड़ा गलत काम किया था प्रोस्पेरो के साथ. Thee of thy son Alonso they have bereft, यानी तुम्हें तुम्हारे बेटे से इसीलिए दूर किया गया क्योंकि तुमने किसी का जान लेने का कोशिश किया था, एक बाप बेटी को अलग करने का कोशिश किया था, उसीलिए तुमसे तुम्हारा आज बेटा दूर हो गया. Alonso, you have been deprived of your son and do pronounce by me lingering perdition. Lingering perdition मतलब है gradual destruction, and let me pronounce that lingering death worse than death can be, which means then any death can be at once, यानी तुम्हारे को भी वो मौत आएगा. तुम्हारा बेटा जिस तरह से मर गया तुम भी उसी तरह से मरोगे, पर तुम लोग तीनों तड़प तड़प के मरोगे, धीरे धीरे मरोगे, एक बार में नहीं मरोगे. Shall step by step attend you and your ways, step by step वो मौत तुम्हारे पास भी आ रहा है. Whose wrath to guard you from, बोला कि और उस मौत से बचाने के लिए the fury of these powers which will fall on you in this desolate island can only be averted by heartfelt repentance. और अगर तुम अपने मौत से बचना चाहते हो, which here in this most desolate island ill falls upon your head is nothing, मतलब इस मौत से बच पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, and that is heart's sorrow रिपेंटेंस, यानी अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो. रिपेंट करो कि तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी के साथ कितना गलत काम किया था. एंड अ क्लियर लाइफ इंश्योरिंग, और प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम एक प्योर और अच्छा लाइफ जियोगे और फ्यूचर में कभी कोई गलत काम नहीं करोगे. ही वैनिशेस इन थंडर, और इतना बोल के एरियल जो कि हार्पी के शेप में आया था वहां से वैनिश हो जाता है. देन टू सॉफ्ट म्यूजिक एंटर द शेप्स अगेन, और फिर वो सॉफ्ट म्यूजिक के साथ वो सारे शेप्स और स्पिरिट्स आते हैं. एंड डांस विथ मॉक्स एंड मोज एंड कैरी आउट द टेबल, और फिर वो टेबल लेके उन लोग के पास आते हैं. ठीक है. He vanishes in thunder and then to soft music, shapes again and dance with mocks and mows and carry away the table. उस टेबल को कैरी करके ले जाते हैं. Prospero aside, bravely the figure of this harpy has thou performed my Ariel, और एरियल का तारीफ करते हुए बोलता है एरियल तुमने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. ये हार्पी का जो रोल तुम्हें दिया गया था, यू हैव डन इट एक्सीलेंट, यू हैव डन इट
in a best possible way. A grace it had, तुम्हारा डायलॉग में, तुम्हारे बोलने में एक ग्रेस था, ऐसा लग रहा था कि भगवान ही आके बोल रहे हैं. Devouring of my instruction has thou nothing bated, यानी तुमने मेरे पूरे इंस्ट्रक्शन को 100% निभाया है तुमने. You have carried out my instructions fully in what thou hadst to say. So with good life and observation strange, my meaner ministers their several kinds have done, my high charm works. अब वो बोल रहा है कि माई पावरफुल चार्म नाउ वर्क्स अपॉन माई एनिमीज. बोला कि तुमने एकदम बहुत अच्छा से परफॉर्म किया है. एंड माई अदर एंड इंफीरियर मिनिस्टर्स हैव ऑल्सो परफॉर्म देयर पार्ट टू द लाइफ एंड वंडरफुली ऑब्जर्विंग देयर फंक्शंस. वो लोग भी सब ने अपना अपना रोल एकदम परफेक्ट निभाया है. माई हाई चार्म्स वर्क्स, बोला कि मेरा पावरफुल चार्म इज वर्किंग ऑन दीज एनिमीज ऑफ माइन who are bound up in the same state of despair and madness, and these my enemies are all knit up in their distractions. यानी वो लोग पागल हो चुका है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें. They are now in my power and in these fits I leave them. और इसी टॉर्चर के साथ मैं उनको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ. While I visit young Ferdinand, और तब तक मैं young Ferdinand से मिल के आता हूँ, whom they supposed is drowned, जिसको वो लोग सोच रहे हैं कि मर चुका है, and his and mine love darling, और मैं फर्डिनांड और मेरी लव डार्लिंग मिलांडा से भी मिल के आऊंगा. इतना बोल के प्रोस्पेरो वहां से गायब हो जाता है. गोंजालो, इन द नेम ऑफ समथिंग होली सर, व्हाई स्टैंड यू इन दिस स्ट्रेंज स्टेयर. बोला आई आस्क यू इन द नेम ऑफ हेवन, आप इतना शॉक्ड क्यों है? व्हाई यू आर स्टैंडिंग स्टेयरिंग इन दिस मैनर? ओलोंजो, ओह इट्स मॉन्स्ट्रस, इट्स मॉन्स्ट्रस. ओलोंजो बोल रहा है ये बहुत मॉन्स्ट्रस हुआ. क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया. मी थॉट्स द बिलोज द वेव्स ऑफ द सी स्पोक टू मी एंड टोल्ड मी ऑफ इट. यानी ऐसा लग रहा है कि सी ने खुद ऊपर आके मुझे मेरे क्राइम के बारे में बताया. द वेव्स हैव स्पोकन टू मी ऑफ माई क्राइम. द विंड्स डिड सिंग इट टू मी, द विंड्स डिड सिंग इट टू मी एंड ड्रेडफुल थंडर. That deep and dreadful organ pipe pronounced the name of Prospero. बुरा ऐसा लग रहा है कि विंड ने गाना गाते हुए मुझे सुनाया मेरे गिल्ड को, और थंडर ने चीख चीख के मुझे नाम पुकारा, वो नाम जिसके साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया था. वो नाम है प्रोस्पेरो. द डीप एंड ड्रेडफुल ऑर्गन पाइप pronounced the name of Prospero. It did pass my trespass. Pass my trespass का मतलब है वो लोग सब ने, तो बास माई ट्रेसपास का मतलब दे हैव ऑल प्रोक्लेम्ड लाउडली माई गिल्ट. यानी मैंने जो गलत काम किया था, आज सब जमीन आसमान समुंदर वेव सब मेरे अगेंस्ट में खड़े होके चीख चीख के पुकार रहे हैं कि ओलोंजो तुमने प्रोस्पेरो के साथ बहुत गलत किया था, तुमने बहुत नाइंसाफी की थी प्रोस्पेरो के साथ, और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो. Therefore my son in the ooze is bedded, और मेरी इस गलती की वजह से आज मेरा बेटा समुंदर की गोद में समा गया है, वो मर चुका है. And I will seek him deeper than ever the plumlet sounded. और मैं अपने बेटे को खोजने के लिए उस समुंदर के बेड के नीचे भी जाने के लिए तैयार हूँ. यानी I am also willing to die. मैं इतना गहरा समुंदर में डूबने के लिए तैयार हूँ जहां पर पाइपलाइन भी नहीं जा सकता. And with him lie there mudded, और अपने बेटे के साथ ही वहां मैं भी मर जाऊंगा और lie in under the mud. I will lie under the mud with my son. जहां मेरा बेटा मरा है मैं भी वहीं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा गुनाह मेरे आंखों के सामने आ गया है. सेबेस्टियन, but one faint at a time I will fight this legends over. अब सेबेस्टियन भी पागल हो चुका है, जब उसका गुनाह भी सामने आ गया, उसके भाई का भी. अब बोल रहा है इफ वन विल कम एट अ टाइम, अगर एक एक करके वो लोग मेरे से लड़ने आए तो मैं इन सब लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हूं. एंटोनियो, आई विल बी द सेकंड, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं. गोंजालो, इतना बोल के वो लोग पता नहीं कहां चला गया, और गोंजालो समझ गया कि ये लोग का गिल्ट अब ये लोग को खाया जा रहा है और ये लोग पागलपन के स्टेज में पहुंच चुके हैं. इसलिए गोंजालो देखो क्या बोल रहा है. ऑल थ्री ऑफ देम आर डेस्परेट. बोला वो लोग तीनों अब डेस्परेट हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं. देयर ग्रेट गिल्ट, वो लोग का जो ग्रेट गिल्ट है, लाइक पॉइजन गिवन टू वर्क अ ग्रेट टाइम आफ्टर. जैसे कि कोई पॉइजन दिया जाता है और उसका असर बहुत धीरे धीरे और बहुत देर बाद होता है, उस तरह से वो पॉइजन अब इनके ऊपर काम करने लगा है. नाउ गिन्स टू बाइट द स्पिरिट. यानी ये पॉइजन विच इज गिवन टू समवन विद एन इंटेंशन
that it should work after a long time. इस तरह से ये पॉइजन उन पे काम करने लगा है, उनके स्पिरिट्स को बाइट करने लगा है. I do beseech you that are of suppler joints, follow them swiftly. अब वो जवान लोगों से बोल रहा है, रिक्वेस्ट यू, जो लोग जवान हैं, जो लोग दौड़ के ओलोंजो, एंटोनियो और सेबेस्टियन को बचा सकते हैं, प्लीज उनके पास जाओ. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? सेबेस्टियन को, एलोंजो को और एंटोनियो को बचाने के लिए जो लोग यंग पीपल है वो लोग जाओ, उनको फॉलो करो कि वो लोग कहीं इस क्रेजीनेस में कोई गलत कदम ना उठा ले, वो लोग सुसाइड ना कर ले, इसलिए उनका सुरक्षा करो. That are of suppler joints, follow them swiftly and hinder them from what this ecstasy, what this madness may provoke them to do. बोला कि इस मैडनेस में हो सकता है कि वो लोग गुस्सा में आके कुछ गलत कदम उठा ले, इसलिए तुम लोग जाओ और उनको कोई भी गलत कदम उठाने से रोको. एड्रियन, फॉलो आई प्रे यू. एड्रियन बोल रहा है, फॉलो आई प्रे यू, प्लीज तुम लोग जाओ और उनको टेक केयर करो, कुछ भी गलत ना हो जाए. So this was all about Act 3, Scene 3.